यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की याद होगा बड़े जोश खरोश के साथ अरब देशों का दौरा किया था। 3-4 अरब देशों से डिफेंस डील किया था और उसने कहा था कि यूएई के अंदर हमने अपनी फौज एक्सपर्ट भेजी है ड्रोन रोकने की ट्रेनिंग देने के लिए, बल्कि वो ईरान के ड्रोन सक्सेसफुली रोक रहे हैं। रिपोर्ट पता है क्या है? यूएई खुश नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर यूक्रेन के सैनिक तैनात होकर ईरान के ड्रोन रोक रहे थे, ईरान ने वही ड्रोन हमला कर दिया और वो लोग रोक नहीं पाए। यहां तक कि आपको कल पता चल चुका है कि गल्फ में ही एक यूक्रेन का कमांडर ईरान के ड्रोन्स को रोकने के लिए जो लगा हुआ था अपनी टीम के साथ, ईरान ने अपने ड्रोन हमले में उसे ही निपटा दिया, जिसके बाद यूएई हिल गया है और यूएई को रिग्रेट हो रहा है कि भैया हमने किन्हें बुला लिया कबाड़ियों को। ये अंदर खाने बात चल रही है। यूएई खुश नहीं है यूक्रेन से। उधर भारत के फादरलैंड वालों का, जी हां, तस्वीर देखिए, हाल ये है। ये देखिए दोस्तों, कितना पनौती है भारत का वो फादरलैंड वाला कि ये अनभक्त साला जिसका सपोर्ट कर देते हैं उनका पूरा करियर खराब हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप सोचिए हालत क्या हुई है, कितना बुरा हाल हुआ है। तस्वीर देखिए, ये इजराइल है। मोहतरम हजरात, जो इजराइल ऐलान कर रहा है कि ईरान की मिसाइलों को हम रोक ले रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कल ही नेतन्याहू का बयान था, रजा गराफी ने आपको दिखाया था। बल्कि मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, तेल अवीव और हाइफा समेत आसपास के कई इलाके धुआं धुआं ईरान ने कर दिया है। אוי, הקפה, הלך הקפה. בדיוק באנו לשבת פה, אמרנו... תראו מה שקורה פה. אין פצועים, ברוך השם. אני לא מאמין, הדבר הזה קרה הרגע. פשוט בניין קרס. כל השפיץ שלו, יש שם משהו שתקוע. עף לך האוטו, אחי. עף לך האוטו. האוטו שלך. תפוצץ בית קפה, תנצי כמה מכוניות. זה נופל ככה. זה שוק אזור איפה שנפל במלחמה הקודמת. יש מלא זכוכית. रशियन इंटेलिजेंस ने कहा है कि हम CIA के साथ टच में हैं ईरान जंग को लेकर और ईरान पर हमले को लेकर। अब भैया अमेरिकी CIA और रूसी इंटेलिजेंस भाई दोनों अलग हैं, तो अब इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है अल्लाह जाने। उधर ब्रिटेन ने कहा है कि हम इंटरनेशनल समिट रखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए। ऊपर से नीचे तक का मुन्ना जोर लगा लो। हजरात मोहतरम, ईरान के नेवी चीफ का जनाजा आप देख लीजिए, आखिरी दीदार कर लीजिए। ये वही ईरान के नेवी चीफ का जनाजा है जिन्होंने अकेले अपने दम पर एक एक बयान के ऊपर कायम रहकर अमेरिका इजराइल की नींद उड़ा रखी थी। जो बंकर में नहीं थे, जो छुपे हुए नहीं थे, पब्लिक में रहते थे, पब्लिक प्रोग्राम्स में और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहते थे। हजरात, असैसिनेट किया गया,
शहीद कर दिया गया, जनाजे में लाखों भीड़ है, छुपा हुआ कोई नहीं है, शेल्टर में कोई ईरानी नहीं है। हालांकि इस शहादत को एक्सेप्ट करने में ईरान को 3 दिन लगे, लेकिन अब दुनिया के सामने ये तस्वीर आ गई है। यूएई ने कहा कि हमने ईरान की 5 मिसाइल और 35 ड्रोन रोके हैं, और फिर आप देखेंगे 2-4 घंटे के बाद खबर आएगी कि नहीं 1-2 मिसाइलें गिरी हैं। तो अरब देश ये जो स्टेटमेंट और डेटा शेयर कर रहे हैं हम मीडिया वालों के लिए, ये ज्यादातर फर्जी है। हजरात, आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि हमने 89th यानी 1-90 बार वाला हमला किया है, यानी 89th टाइम हमला था ये। और इस हमले की खासियत ये थी जो आईआरजीसी ने बताई कि इस बार जो हमने मिसाइलें दागी हैं वो अलग थी, वो अब और एडवांस थी। यही वजह है इससे पहले जो आपने तबाही देखी इजराइल के तमाम इलाकों में, ये इन्हीं मिसाइलों का असर था। यकीन जानिए, जो ईरान का साथ दिया और जो शुरू से ईरान के साथ रहा वो फायदे में रहा। जिसका लहंगा निकल गया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुन के हगीज पहनना पड़ा और पहनना पड़ जाता है बेचारे को, वो नुकसान में रहे। आपको पता है अब तो सुपर पावर ईरान है और दिख गया है कि किस तरह से बदमाशी अमेरिका इजराइल की निकाली। तो फिलीपींस ने ऐलान किया है, बाजी फिलीपींस मार रहा है। फिलीपींस ने कहा कि हम ईरान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे और कॉर्पोरेशन बढ़ाएंगे, साथ काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, मौज करेंगे। अरे लाला, बदमाश बन गया भाई ईरान, तो डॉन है भैया। देखिए फिलीपींस कितना चालाक है, उसने देखा भाई साहब अब तो ईरान का नाम चलेगा, पहले डील कर लो, पहले ही बात कर दो, पहले ऐलान कर लो। उधर रोमानिया का बेड़ा गर्क हो गया है। रोमानिया ने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया है 3 महीने फ्यूल मार्केट क्राइसिस का, कि भैया 3 महीने तक फ्यूल मार्केट जो है क्राइसिस सामना करना पड़ेगा। मार्केट में फ्यूल नहीं है, हालात खराब होंगे। भाई टैक्स तो फ्यूल से हटा दिया है बेचारों ने, लेकिन एक्सपोर्ट करना, फ्यूल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है और अपने मुल्क के लोगों के लिए बचाना शुरू कर दिया है। उधर रशिया ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करना जैसे ही बंद किया, अमेरिकी किसान पिसने लगे। अमेरिकी किसानों ने फैसला किया है कि मार्केट में फर्टिलाइजर नहीं है तो अब हम खेती ही कम करेंगे, यानी आने वाले सालों के लिए अब अमेरिका को झटका झेलना पड़ेगा। उधर बांग्लादेश का एक नागरिक यूएई में हुए धमाके में मारा गया है। ईरान की मिसाइल को रोकने की कोशिश की यूएई ने, वो डायरेक्शन से हट गई क्योंकि भाई वहां हमला कर दिया मिसाइल के ऊपर, रॉकेट को रोकने की कोशिश की। अब रॉकेट का टुकड़ा आकर जैसे ही गिरा, जिसकी चपेट में बांग्लादेश का एक युवक आया और मारा गया। आ गए औकात पे, आ गए ना। कल तक नेतन्याहू कह रहा था कि उनका यूरेनियम खत्म हो चुका है, उनकी ताकत खत्म हो चुकी है, अब उनका मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए खतरा नहीं है, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है। खतरा है लेकिन अस्तित्व के लिए हमारे खतरा नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है। अब तमाम ये बातें कर रहा था। और आपको पता है ये जो सीज फायर की बातें, ये जंगबंदी की बातें हो रही, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका इजराइल को ईरान ने बहुत पीट दिया, मुझसे ज्यादा। तो इधर विदेश मंत्री सच बोल गया। विदेश मंत्री ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि ईरान के साथ ये हमारी आखिरी जंग है, हो सकता है हमारी जंग आगे भी हो इनके साथ। अब आ गया खेल समझ में। तो ईरान क्यों नहीं बनाएगा भाई मिसाइल? किस मुंह से ये कह सकते हैं कि ईरान मिसाइल ना बनाए, जब तुम पहले ही ऐलान कर रहे हो कि दोबारा जंग हो सकती है? तो ईरान अरब देशों की तरह चूड़ी पहन के तादा तैयार करेगा? तेहरान में पुरानी पहले जमाने की जो अमेरिका की एम्बेसी जो खाली पड़ी थी, तस्वीर देखिए भाई, उस पर इजराइल ने हमला कर दिया, ये सोच के कि भाई ईरान यहां पर कुछ छुपा के रखा होगा। अमेरिकी एम्बेसी है, जब शाह के जमाने में हुआ करती थी, ठीक। तो आप देखिए कि वो पूरी एम्बेसी, पूर्व अमेरिकी एम्बेसी तेहरान में उड़ा दी है इजराइल ने। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के अंदर 6286 लोग घायल हैं और अभी भी घायलों की संख्या बढ़ सकती है। उधर इजराइल ने किया ऐलान कि हमने सीनियर कुछ फोर्स के कमांडर को कत्ल कर दिया है। और मैं आपको हैंड टू हैंड बता रहा हूं कि मेरे पास सोर्स का नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ ये खबर कंफर्म आ रही है। यानी इजराइल का गोल क्लियर है और वो रोज किसी ना किसी ईरान के टॉप ऑफिशियल को असैसिनेट कर रहा है, ढूंढकर कत्ल कर रहा है। उधर अमेरिका की हालत इतनी खराब है कि ये रिपोर्ट देख लीजिए, अमेरिकी पेंटागन ने अपनी देश की कंपनियों को आदेश दिया, हुक्म दिया है
कि हथियार और इंटरसेप्टर बनाने में तेजी दिखाओ और जल्दी बनाओ। अब आइए, ब्रिटेन की औकात बार बार दिखा रहा हूं और ईरान से कह रहा हूं ध्यान दीजिए, जैसे आपने ध्यान दिया ही है और ध्यान दीजिए। ये देखिए, ब्रिटेन के एयरबेस पर अमेरिका के A-10 वॉरथॉग खौफनाक फाइटर जेट जो ईरान पर हमला करने के लिए नजर आते हैं, वो ब्रिटेन के बेस पर तैनात है। और इसी बेस से ब्रिटेन के, ये देख लीजिए, B-52 बॉम्बर जो परमाणु बॉम्बर है, समझ रहे हैं, ये उड़ान भर रहे हैं यहां से और ईरान पर जाकर खौफनाक बमबारी करके वापस आते हैं। उधर ईरान ने और 65 लोगों को किया है गिरफ्तार, जो अमेरिका और मूसाद के लिए कर रहे थे काम। हजरात मोहतरम, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी जल्दी से इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।